अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद हफीज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं HR अकेडमी 270। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू किया हुआ है। मैं कंप्लीट बुक करवाऊंगा आपको। आपने मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको तमाम वीडियोस जो हैं वो बआसानी मिल सकें। चैप्टर नंबर 6 जो है वो मैंने पहले करवा दिया था, उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को डाउनलोड करके सुनते हैं तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक दफ़ा यूट्यूब पे वॉच किया करें, फिर आपकी मर्ज़ी, आप इसे डाउनलोड करें, आप इसको जिस तरह से मर्ज़ी सेव करके रखें, ठीक है। एक दफ़ा इसको लाजमी तौर पे आप जो है वो यूट्यूब पे कंप्लीट वॉच करें और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 हमारे पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इंतहाई आसान है। इसका फार्मूला मैंने आपको पहले करवा दिया है, जो हमने एक्सरसाइज से पहले 2 वीडियोस डिस्कस की हैं कंसेप्ट के बारे में उसमें, लेकिन यहाँ पे मैं मज़ीद जो है उसको दोहरा देता हूँ। वो कहता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने हैं ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स के पावर सेट्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो पावर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो दर हकीकत में किसी भी सेट के सब सेट होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी सेट के सब सेट मालूम करो और उन्हें ब्रैकेट में क्लोज करवा दो तो वो आपका होता है पावर सेट। अगर हम पावर सेट के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स तो वही होते हैं ना जो उस सेट के सब सेट होते हैं, ठीक है। तो कोई भी सेट है, फर्स्ट करें जैसे ये सेट है, तो इसके अगर हमने जो है सब सेट लिखने हैं तो इसका एक ही सब सेट होगा सिंपली, ठीक है। और उसी को अगर हम ब्रैकेट में क्लोज करवा दें तो वो पावर सेट हो जाएगा। तो वो जो सब सेट एक होगा वो उसका पावर सेट का एलिमेंट होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो काम करना है वो ये करना है कि हमने नंबर ऑफ़ सब सेट ही मालूम करना है, ठीक हो गया। एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट का क्या मतलब है कि किसी सेट के सब सेट। तो यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे फार्मूला हमारे पास जो आता है वो है 2 की पावर n। नंबर ऑफ़ सबसेट्स का फार्मूला हमारे पास है 2 की पावर n। और इसके अंदर हमारे पास देखें n इसमें क्या शो करता था, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो इस सेट के जो पावर सेट हम लिखेंगे, इस सेट का जब हम पावर सेट लिखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जो कि ये सेट इटसेल्फ होगा, ठीक हो गया। ये एग्जांपल भी हमने की थी, ये भी डिस्कस हम कर चुके हैं तफसील के साथ। एक एग्जांपल भी यहाँ पे थी, एग्जांपल नंबर 5। और उसके बाद एक हमारे पास क्वेश्चन भी आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 का, कि जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। तो ये सारी चीज़ें सेम ही हैं। तो अगर इसके आप पावर सेट लिखें तो ये फिर वही बात होगी कि आपके पास सिर्फ सेट इटसेल्फ आएगा जो कि इम्प्रॉपर होगा। तो सेट इटसेल्फ है तो एक ही होगा। तो इसके अंदर हमने सिर्फ एलिमेंट देख लेना है। तो इसका पावर सेट अगर फर्स्ट करें, जैसे क्वेश्चन की डिमांड है, इसको हम ऐसे अगर लिखें, पावर सेट लिखें, फर्स्ट करें इसको लेट कर लें, ए है, ठीक हो गया। और इसको हमने इसके पावर सेट लिखा है तो इसका पावर सेट, इसका पहले सबसेट लिखें। सबसेट सिर्फ सेट इटसेल्फ होगा, ये एम्प्टी सेट है। और इसको अगर हम क्लोज करवा दें ब्रैकेट के अंदर तो ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, इसका पावर सेट लिख हो गया। अब पावर सेट के हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने थे, तो ये सिर्फ हमने क्या बताना है कि इस सेट के कितने सबसेट हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 1 है तो 2 की पावर 1, सॉरी यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 2 की पावर 0 1 के इक्वल। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक सबसेट होगा। इसी तरह से इसके हमने पावर सेट नहीं मालूम करना, हमने डायरेक्ट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने हैं। बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए कि वो बात क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। फार्मूला सेम वही है, यहाँ पे भी देखें 2 की पावर n फार्मूला ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे n की जो तादाद है वो 2 है, एक ये और एक हमारे पास ये, ठीक हो गया। n की तादाद कितनी है, 2। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यानी ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है इस सेट के अंदर, ठीक हो गया। इसके जब हम सब सेट लिखेंगे तो 2 एलिमेंट्स के सेट के कितने सब सेट हो सकते हैं, तो n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो वो होंगे 4। तो 4 सबसेट हो सकते हैं। और वो जो सबसेट होंगे उनको जब हम पावर सेट की शक्ल में लिखेंगे तो वो पावर सेट के एलिमेंट कहलाएंगे। तो दोनों बातें सेम हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट और किसी सेट के सबसेट दोनों एक ही चीज़ है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसेट मालूम कर रहे हैं, ठीक हो गया, नंबर ऑफ़ सबसेट। तो देखिए यहाँ पे सेकंड पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट जो है इसका वो क्या है, 2 इसके एलिमेंट्स हैं, 0 और 1। तो यहाँ पे 2 की पावर n और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, n की जगह पे हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 हैं तो इसके 4 होंगे, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट जो है वो 4 होंगे। इस तरह से यहाँ पे आ जाएँ 2 की पावर n, तो 2 की पावर n कितनी है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा
2 की पावर 3 हमारे पास 8 हो जाता है। और उसके बाद अगर हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट इसका देखें तो इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो इसका फार्मूला सेम वही होगा 2 की पावर n, और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 आपके पास होती है 256, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 टाइम आपने लिखना है 2, और जब उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 256 इसका आंसर आएगा। और उसके बाद 6 हमारे पास आ रहा है, ये भी सिंपल है। इसके कितने एलिमेंट्स हैं, ये तो 1 से शुरू हो रहा है तो इसके 7 ही होंगे। तो 2 की पावर n हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 128 के। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी कि वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ रहा है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमने पावर सेट लिखने हैं। पहले हमने क्या किया है कि हमने एलिमेंट्स की तादाद मालूम की है, ठीक है, कि एक पावर सेट के अंदर, किसी सेट के पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी होती है, ठीक हो गया। अब हमने पावर सेट मालूम करने, तो ये हमारे पास कोई एक सेट आ रहा है, इसका जब हम पावर सेट मालूम करेंगे, लेट करते हैं ये ए है, तो इसका जो पावर सेट होगा, पावर सेट ऑफ ए, इस तरह से लिखते हैं, और इसके हम सबसेट लिखेंगे और उसको ब्रैकेट्स के अंदर बंद करेंगे। ये हमारे पास पावर सेट की ब्रैकेट है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे इम्प्टी, तो यहाँ पे हमारे पास ये इम्प्टी आ जाएगा। उसके बाद सिंगलटन सेट लिखते होते हैं, तो ये देखो 0 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 4 आएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो 2 एलिमेंट आते हैं, तो 2 एलिमेंट का एक ही है सेट इटसेल्फ, तो ये आ जाएगा। और उसके बाद ये वाली ब्रैकेट क्लोज करनी है पावर सेट वाली, ठीक हो गया। तो देखो पावर सेट की डेफिनेशन ही यही है कि ये एक सेट होता है किसी भी सेट के सब सेट का, ठीक है, किसी सेट के सब सेट का जो सेट होता है उसे हम पावर सेट कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखें इसके अगर आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट बिना ये हल किए मालूम करना चाहते हैं तो वो क्या होंगे, देखो ये 2 है, तो आप इसको अगर लिखें 2 की पावर 2 तो हमारे पास 4, देखें ये कितने आया 1 2 3 4। तो यही बात वो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था, ठीक है। ये आपने सोल्यूशन में नहीं लिखना, सिर्फ आपने इतना ही लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट जो जितने भी पार्ट्स हैं उनका ऐसे मालूम कर लेते हैं। पहले हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर 1 एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट। आगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपने ये कंप्लीट जो है वो आवाज़ करना है। हमारे पास सेकंड पार्ट आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखें हमारे पास आ रहा है, इसके हमने सबसेट लिखने हैं, तो इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आएगा वो होगा एम्प्टी सेट। इस बात को तो आपको पता ही है, शुरू वाले आप आसानी से लिख लेंगे, फिर हम सारे सिंगलटन लिखेंगे, सिंपल प्लस माइनस फिर मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास लास्ट पे आती है डिवीजन, ठीक हो गया। हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा वैसे हम अगर देखें ना तो इसके एलिमेंट्स जो हैं वो 4 हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो फार्मूला तो हमें पता है ना कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर n, यानी जितने एलिमेंट होंगे उतनी 2 की पावर होगी। तो 2 की पावर 4 हमारे पास 16 इसके सबसेट होंगे, तो हमने 16 सबसेट यहाँ पे पूरे करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहले हमारे पास इम्प्टी, फिर सिंगलटन, फिर हमारे पास 2 एलिमेंट आएंगे। 2 एलिमेंट आपने ध्यान से बनाने हैं, देखें आपने एक को पहले फिक्स करना है और फिर उसके साथ एक एक आपने लिखते जाना है, यानी प्लस है उसके साथ माइनस लिखें, प्लस के साथ मल्टीप्लाई लिखें, प्लस के साथ डिवीजन लिखें। पहले ये काम करते हैं हम, देखें प्लस के साथ हमने माइनस लिखा, प्लस के साथ ही हमने मल्टीप्लाई लिखा, और प्लस के साथ हमने डिवीजन लिखा। ये सारे इसके सबसेट हो गए। अब उसके बाद देखें तो ये हमारे पास 2 एलिमेंट इतने हो गए हैं। अब उसके बाद देखें प्लस को हमने छोड़ देना है क्योंकि हमारे पास आगे वाले तमाम जो है इसके साथ पूरे हो चुके हैं। अब माइनस को पकड़ लें, तो माइनस का सिर्फ 2 आ सकते हैं, एक मल्टीप्लाई और एक डिवीजन। ये प्लस नहीं आ सकता, ठीक है, पीछे की तरफ हम नहीं आ सकते क्योंकि देखें ये प्लस माइनस है, ये भी माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये एक जैसे हो जाएंगे क्योंकि ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता सेट के अंदर, तो ये आपस में इक्वल कहलाएंगे। तो हम एक ही सेट को 2 दफ़ा क्यों लिखें, ठीक हो गया। तो हम पीछे की तरफ नहीं आएंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई और माइनस डिवीजन ये भी 2 बन सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई और माइनस डिवीजन, ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं, अब हमारे पास ये भी ख़त्म हो गया। अब अगले पे आ जाते हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन, इसका सिर्फ एक ही बनेगा, मल्टीप्लाई और
डिवीजन। अब डिवीजन का कोई भी नहीं बनेगा क्योंकि उसके आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, पीछे की तरफ हम जा नहीं सकते क्योंकि पीछे वाले तमाम हमारे पास आ चुके हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारे जो है वो 2 एलिमेंट पूरे हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं 3 एलिमेंट की। 3 एलिमेंट किस तरह से होंगे, हम इसको फिक्स करेंगे, इसके साथ ये 2, फिर इसी को फिक्स इसको रखना है, इसके साथ ये 2 आएंगे और ये 2 आ सकते हैं, या फिर ये और हमारे पास ये आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हम इसकी फिक्सेशन करते हैं। देखें, ध्यान से देखना है आपने, इसको मैंने फिक्स किया प्लस को, ठीक है, इसके साथ ये 2 रखे हैं पहले मैंने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। उसके बाद देखें तो उसके बाद मैंने क्या किए, माइनस मल्टीप्लाई लिख दिए, अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, प्लस माइनस डिवीजन। ठीक है, यानी पहले 2 और ये तीसरा, ये पहले 2 और ये हमारे पास तीसरा, तो ये 2 बन जाएंगे इस तरह से। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हमने लिख दिया, प्लस माइनस डिवीजन लिखेंगे, प्लस माइनस सॉरी माइनस है यहाँ पे और डिवीजन। ठीक हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवीजन। अब इस माइनस के साथ हम और नहीं लिख सकते किसी को क्योंकि वो एलिमेंट नहीं है हमारे पास, तो अब प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन, प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन, प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन। ठीक हो गया। देखें, उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आई क्योंकि 3 एलिमेंट हमने किस तरह से लिखे हैं। ठीक हो गया। अब प्लस को हम छोड़ देते हैं इसके, क्योंकि पूरे हो चुके हैं, इसके साथ ये, इसके साथ ये और इसके साथ ये तीनों पूरे हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब हम प्लस को छोड़ देते हैं, माइनस को पकड़ते हैं, तो माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन क्या आएगा, माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, फिर माइनस मल्टीप्लाई और आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो बस एक ही बनेगा इसका सबसेट के माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। तो यहाँ पे आ जाता है माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आई होगी। अब गिनतियाँ ये कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और आखिर पे हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट जो कि सेट इटसेल्फ होगा। ये पीछे वाले सारे जो हैं ये प्रॉपर होंगे और ये लास्ट पे जो है ये इम्प्रॉपर होगा जो कि आपके पास सेट इटसेल्फ होता है। तो यहाँ पे बात हुई ख़त्म। हमारे पास 16 जो थे टोटल बन चुके हैं, आप इनको एक दफ़ा देख सकते हैं ये हमने किस तरह से बनाया है। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसके आप इसको भी आप लेट कर लें ए से, और पी ए आप जब लिखेंगे वो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास पावर सेट की ब्रैकेट होगी और उसके बाद आप सबसे पहले तो एम्प्टी लिखते होते हैं, फिर आप लिखते होते हैं यानी 1 एलिमेंट। तो 1 एलिमेंट सिर्फ यही है, तो 1 एलिमेंट आप सिर्फ यही लिखेंगे। ठीक हो गया, यानी पहले ये एम्प्टी है जो हमने हर जैसे इसमें लिखा है, देखें यहाँ पे इसमें लिखा है हमने ये एम्प्टी, ये हर एक में होता है। ठीक है, हर एक का आपके पास ये एम्प्टी सेट जो होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है, सिवाय जो हमारे पास है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का जो एम्प्टी सेट है वो इम्प्रॉपर होता है क्योंकि वो सेट इटसेल्फ होता है। बाकी सभी सेट्स का ये जो है वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट होता है। तो यहाँ पे इसका ये प्रॉपर सबसेट, और फिर अगर हम ये लिखेंगे तो ये सिर्फ 1 एलिमेंट है तो इसका ये सेट इटसेल्फ आ जाएगा और ब्रैकेट को यहाँ पे हम पावर सेट की ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इसका फार्मूला भी आपको पता ही है कि 2 की पावर 1 होगी तो 2 ही, तो यहाँ पे देखें 1 और 2 आपके पास आए हैं, तो ये भी आपके पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट आ रहा है, इसका लास्ट पार्ट जो हमारे पास है इसको आप कह लें पी ए। ठीक है, और इसका जब आप ये ब्रैकेट पावर सेट की उसके बाद आप सबसे पहले तो एम्प्टी लिखेंगे, उसके बाद आप सिंगलटन लिखेंगे यानी ए लिखेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद आप इसको लिखेंगे, ये हमारे पास बी सी है। अब आपने ये याद रखना है कि ये एक एलिमेंट है, जैसे ये एक एलिमेंट है इसको भी आपने ब्रैकेट में लिखा है ना, तो इस सारे को भी आप ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, इस तरह से कुछ देखो, ये इसको आप अलग से ब्रैकेट में लिखोगे जैसे आपने इस ए को लिखा है, समझ आ रही है। और उसके बाद आपने पहले सिंगलटन लिखे हैं, अब आपने 2 एलिमेंट लिखना है, तो 2 एलिमेंट ये खुद 2 एलिमेंट है तो फिर ये खुद ही आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम सिंपल लिख देंगे, यानी इस पूरे को इन 2 एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर यानी या सेट इटसेल्फ कह लें, तो ये सारा ही लिखेंगे इस तरह से ए इंटू बी सी। और यहाँ तक ये हमारे पास 2 एलिमेंट की हो गई और इस ब्रैकेट को भी यहाँ पे क्लोज करना है लास्ट पे। ठीक हो गया। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं ये इसकी हैं जो इसको इसने क्लोज किया 2 एलिमेंट्स को। ठीक है, ये एक एलिमेंट की ब्रैकेट्स हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये 3 ब्रैकेट्स इकट्ठी क्यों आ गई हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 इंतहाई आसान है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ रहा है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द
पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट एंड विच आर इक्वल। अब दो बातें यहाँ पे इक्विवेलेंट और इक्वल की, ठीक है। तो इनमें एक बात तो आपने याद रखनी है कि इक्वल और इक्विवेलेंट तभी होंगे जब हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास यानी जितने पहले के होंगे उतने ही दूसरे के एलिमेंट्स होने चाहिए। ये तो पहली कंडीशन है। अगर आपके पास यही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो ना आपने इक्विवेलेंट देखना है ना इक्वल देखना है। यानी सबसे पहले आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम है, यानी तादाद बराबर है एलिमेंट्स की। सबसे पहली बात आपने ये देखनी है। ये देखने के बाद फिर हमने दूसरी चीज़ जो देखनी है कि इक्विवेलेंट तब होंगे जब ये डिफरेंट होंगे। यानी जैसे ये है, यहाँ पे A है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे B है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे C है, यहाँ पे 3, यानी इनकी नेचर डिफरेंट है। ये ABC है, ये 1 2 3 है, तो ये एक जैसे नहीं है। अगर यहाँ पे भी 1 2 3 होता और यहाँ पे भी 1 2 3, बेशक वो आगे पीछे होता, उसका कोई मसला नहीं है। और या इधर ABC है और इधर भी ABC होता तो ये हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो इक्वल हैं। अगर डिफरेंट है तो ये इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहली बात जो है इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो देखो 1 2 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। और दूसरी, ये सेम नहीं है बल्कि ये डिफरेंट है। एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो तो हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो तो हमारे पास वो इक्वल। अब देखें ये डिफरेंट आ रहा है तो ये हमारे पास जो होगा ये इक्विवेलेंट होगा। सही है, ये हमारे पास जो है वो सिंपली इक्विवेलेंट होगा इसका। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, जितने भी हमारे पास इसके पार्ट्स आ रहे हैं वो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट आ रहा है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। पहले 10 मुकम्मल अदाद का सेट एंड हमारे पास दूसरा जो सेट आ रहा है वो ये आ रहा है। तो इसका मतलब भी देखो वही है कि फर्स्ट 10 होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और पहले 10 यानी 9 तक, 0 1 2 9 तक गिने तो हमारे पास ये 10 पूरे हो जाते हैं। यानी ये और ये आपस में इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है द सेट ऑफ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड द सेट ऑफ द साइड्स ऑफ द सेम क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें देखें तो एंगल्स और साइड्स की तादाद तो बराबर होगी, यानी जितने एंगल्स होंगे उतनी ही साइड्स होंगी। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है ना हमारे पास ABCD, उसके 4 साइडें और 4 ही एंगल होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन देखो साइड्स और होंगी, एंगल्स और होंगे, यानी आपस में उनकी जो है वो नेचर डिफरेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम है। तो ऐसा हो तो फिर हमारे पास ये क्या होता है, ये इक्विवेलेंट कहलाता है हमारे पास। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, फोर्थ पार्ट है इसका 1 2 3 4, ये सोन चलता ही जा रहा है और यहाँ पे है 2 4, यहाँ पे यानी ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये जो है ये इवन नंबर का सेट है। तो देखें इनमें ये भी इनफिनाइट है, इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर हैं और इसके अंदर भी इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। लेकिन देखें एक बात तो हमारे पास सेटिस्फाई हुई ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम है। अब हमने देखना है कि एलिमेंट्स भी सेम है या डिफरेंट है। देखें एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है लेकिन इसमें 1 है ही नहीं, आगे पीछे हो तो फिर भी है लेकिन यहाँ पे होगा ही नहीं क्योंकि ये इवन नंबर है। तो हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं एलिमेंट्स, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट आ रहा है, इसमें देखें तो ये भी इनफिनाइट है और ये भी इनफिनाइट है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है लेकिन इनके एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये भी इक्विवेलेंट, सेम कंडीशन है जैसे ऊपर वाले की है। ठीक है। और लास्ट पार्ट हमारे पास आ रहे हैं, पार्ट नंबर 6 है। इसमें देखें तो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही। जो मैंने शुरू में बताया था कि इक्वल और इक्विवेलेंट होने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखो इसमें ये जो है इसका कोई एंड है, यानी ये फाइनाइट सेट है और ये जो है ये इनफिनाइट सेट है, इसका कोई एंड ही नहीं है। ठीक है, ये इनफिनाइट है, ये फिनाइट है, तो सबसे पहली बात कि इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ही सेम नहीं है, तो ये जो होगा ये नेदर, अब हम इसको चेक ही नहीं करेंगे कि ये इक्विवेलेंट है या इक्वल है। तो ये क्या है, नेदर इक्वल, ना ही ये इक्विवेलेंट है, नेदर इक्विवेलेंट नॉर इक्वल। उम्मीद है कि इस बात की भी आपको समझ आई होगी। हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 जो है
वो कंप्लीट होती है। अगर किसी भी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और HR अकेडमी को आप लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।